अब तक नरेंद्र मोदी के खिलाफ 5 नेता प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार माने जाते थे। राहुल गांधी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर। इसमें से 3 नेताओं के बीच आपस में बातचीत शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार सूत्रधार बने हैं। बात सीधे सीधे सीटों पर हो रही है। दोपहर 12 बजे नीतीश कुमार राहुल गांधी के साथ मीटिंग में बैठे थे। शाम के 7:30 बजे नीतीश और अरविंद केजरीवाल की मीटिंग होने लगी। पॉलिटिक्स में पॉसिबिलिटी का कोई अंत नहीं होता, लेकिन जिस एक संभावना से हर कोई इनकार कर रहा है, क्या वो समझौता होने वाला है? क्या पीएम पोस्ट के लिए अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करेंगे या इसका उल्टा भी पॉसिबल है? 2019 में यह समझौता करीब करीब हो गया था, लेकिन ऐन वक्त पर टूट गया। किस नेता का कनेक्शन किधर मिल रहा है, अंदर खाने चल क्या रहा है, पूरी इनसाइड स्टोरी देखिए। चौबीस के लिए 40 सीटों पर फैसला हो गया। बिहार में महागठबंधन की डील डन हो गई। नरेंद्र मोदी के खिलाफ यूनाइटेड अपोजिशन खड़ा करने के लिए पहली औपचारिक मीटिंग के बाद यह पिक्चर तैयार हुई। नीतीश कुमार की डिमांड पूरी हुई। कांग्रेस ने नीतीश की बात मान ली। इसमें तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और नीतीश कुमार के बीच की कड़ी बनी। राहुल ने यह तस्वीर दिखाकर लिखा, साथ खड़े हैं, साथ लड़ेंगे भारत के लिए। तेजस्वी के लिए राहुल जरूरी हैं। लालू ने 2004 के बाद कभी कांग्रेस को छोड़ा ही नहीं। 24 में नीतीश के लिए तेजस्वी जरूरी है, क्योंकि महागठबंधन में वोट का मैग्नेट अभी तेजस्वी के ही पास है। राहुल गांधी के लिए नीतीश और तेजस्वी दोनों जरूरी हैं, क्योंकि यहां से उनको 24 के लिए अपोजिशन की यूनाइटेड टीम खड़ी करनी है। सियासत में संकेतों की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। संकेतों को अगर समझें तो नीतीश कुमार मल्लिकार्जुन खड़गे के बंगले पर पहुंचने से पहले तेजस्वी यादव के घर जाकर उनकी बेटी कात्यायनी और पत्नी राजश्री से मिले। तेजस्वी की बेटी को दुलारने के बाद नीतीश और तेजस्वी एक ही गाड़ी में खड़गे के यहां पहुंचे। 10 राजाजी मार्ग के बंगले में 3 पार्टियों की मीटिंग के बाद कुल 3 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उससे पहले मीटिंग के अंदर के वीडियो रिलीज किए गए, लेकिन ऑडियो म्यूट कर दिया गया। खड़गे के घर मीटिंग में सलमान खुर्शीद भी बैठे, क्योंकि नीतीश ने सबसे पहले खुर्शीद से ही खुशामद की थी कि कांग्रेस हाईकमान से बात करा दो। अभी काफी देर बहुत ही हम लोगों ने चर्चा कर ली, और जो आपको बताया अभी, तो इन्होंने जानकारी दे ही दी है कि अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करें, और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे। सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिल करके चलेंगे। ये बात तय हो गई है, और इन सब चीज़ों को लेकर के ये भी कई लोगों से बातचीत हुई है। हम लोगों की बातचीत, हम लोग फिर एक बार आज जो बात हो गई है, अंतिम तौर पर बात हो गई है, अब उसी के आधार पर फिर हम लोग कर लेंगे। और जितने लोग एग्री करेंगे तो सब लोगों को फिर हम लोग बैठ करके आपस में आगे का निर्णय तय करेंगे। आप जिस दिन बैठेंगे ना एक साथ, उस दिन जानिएगा बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा हो। नीतीश कुमार कहते हैं कि अंतिम तौर पर बात हो गई है, लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं कि बिहार में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। 19 में नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी के साथ थी और 17 सीटों पर लड़ी थी। जेडीयू के पास 16 एमपी हैं। तेजस्वी की पार्टी 19 सीटों पर लड़ी थी, मगर लोकसभा में आरजेडी के पास एक भी एमपी नहीं है।
राहुल गांधी की पार्टी 19 में 9 सीटों पर लड़ी थी, तब बिहार से कांग्रेस का 1 एमपी जीता था। 16 वाले सांसद नीतीश कुमार 16 सीटों से कम पर कतई राजी नहीं होंगे। तेजस्वी की पार्टी नीतीश कुमार से बड़ी है, तेजस्वी के पास विधायक ज्यादा हैं, उनका वोट शेयर भी ज्यादा है, इसलिए वो भी जेडीयू से कम सीटों पर लड़ना कबूल नहीं करेंगे। अगर 16-16 सीटें नीतीश और तेजस्वी ने बांट ली तो बिहार में कांग्रेस के लिए मैक्सिमम 8 सीटें बचेंगी। बिहार के महागठबंधन में बस 3 ही पार्टियां नहीं हैं, सीपीआई भी है, सीपीआई-एम भी है और सीपीआई-एमएल भी। उनका एडजस्टमेंट कैसे होगा? ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। आपने सवाल पूछा कितने ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करना है। देखिए, ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। जो इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है, जो देश पर आक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। नंबर के बारे में नीतीश कुमार ने कुछ नहीं बोला, नंबर पर राहुल गांधी ने भी कुछ नहीं बोला, नंबर पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी चुप रहे। दिल्ली में बस यही कहा गया कि मीटिंग ऐतिहासिक हुई। हम यहाँ पर एक ऐसी ऐतिहासिक मीटिंग की और बहुत सी चीज़ें हम चर्चे में लाए और एक हम सभी ने मिलकर तय किया कि सभी पार्टियों को एकजुट करना और एक होकर आगे जो चुनाव आएंगे उस चुनाव में एकजुट दिखाकर लड़ना। तो ये हमारा निर्णय हुआ है और हम सभी मिलके उसी रास्ते पे काम करेंगे। क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बन गया और बताया नहीं जा रहा, या बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी बना ही नहीं इसलिए छिपाया जा रहा है? तेजस्वी यादव ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक शब्द नहीं बोला, लेकिन ट्विटर पर उन्होंने 2 शब्द जरूर लिखे। खड़गे के घर मुलाकात की 4 तस्वीरें लगाकर तेजस्वी ने लिखा सार्थक और सकारात्मक। जब बात होकर के एकजुट होंगे तो एक साथ बैठेंगे सब। आपको लगता है कि आप अभी पूछने की जरूरत नहीं, जो आज बात हो गया बता दिया गया। दिल्ली में चर्चा गर्म है कि राहुल गांधी नीतीश कुमार को बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। नीतीश के लिए यूपीए में कोऑर्डिनेटर जैसा पोस्ट क्रिएट किया जा सकता है। आज की तारीख में अगर विपक्ष उनके नेतृत्व में एकजुट हो तो किस आधार पर एकजुट होगा भाई? विपक्ष में कई और ऐसे बड़े दल हैं, कई और ऐसे बड़े नेता हैं जिनके पास, कांग्रेस की बात कर लीजिए भैया, 600-700 विधायक हैं कांग्रेस के पास। ममता बनर्जी जी की बात कर लीजिए, 200 से ज़्यादा विधायक हैं। अखिलेश जी की बात कर लीजिए, 125 विधायक हैं। केजरीवाल जी जिनकी पार्टी को अब राष्ट्रीय पार्टी का भी दर्जा मिल गया है, दिल्ली पंजाब मिलाकर उनके पास 150 विधायक हैं। तो ऐसे में कोई 40 विधायक वाली पार्टी को अपना नेता कैसे मानेगा? खड़गे और नीतीश की मीटिंग में राहुल गांधी का आना और सेंटर स्टेज संभालना इस बात का क्लियर इंडिकेशन है कि कांग्रेस पीएम पोस्ट के लिए राहुल के दावे से पीछे नहीं हटेगी। यहां नोट करने की बात यह है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से लड़ने का ख्वाब तो देखते हैं, लेकिन मोदी जैसी स्विफ्टनेस का 1/4 भी नहीं दिखा पाते। नीतीश कुमार ने 53 दिन पहले कांग्रेस से अपील की थी कि आओ गठबंधन पर बात कर लेते हैं। कांग्रेस ने इस पर फैसला लेने में 7 हफ्ते और 4 दिन लगा दिए। लंबी मीटिंग के बाद भी सीटों का कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ,
जबकि तीनों ही पार्टियों के डिसीजन मेकर एक साथ बैठे थे। नीतीश ने 18 फरवरी को अपील की थी, राहुल गांधी के साथ उनकी मुलाकात 12 अप्रैल को हुई। तब जान लीजिए हम वेट कर रहे हैं खाली। अब आप लोग इतना जल्दी, हम इसीलिए हम वेट कर रहे हैं, नहीं तो बाकी और पार्टियां थी, बहुत सारी पार्टियां एकजुट होने के लिए तैयार बैठी हुई है। लेकिन अब आप सोचिए, हम तो चाहते हैं कि भाई अधिक से अधिक लोग एकजुट हो जाए। ताज आप पाए हुए हैं, ताज ही के माध्यम से आपके पार्टी के नेतृत्व को हम अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी फैसला करिए और हम लोगों को बुला करके बात कर लीजिए कि कहां कहां और किनके साथ एकजुट होकर के अगला चुनाव लड़ना है। ये जिस दिन फैसला कर दीजिएगा और उसी दिन हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे, हम मिल करके लड़ेंगे, तब जान लीजिए आप अच्छी तरह से मुक्ति हो जाएगी। और अगर आप लोग ठीक से सोच करके चलिएगा, जो हम कह रहे हैं शुरू से, हम इंतजार करें। अगर मेरा सुझाव को अगर मान लीजिएगा, कहीं 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। अब मेरा मसला नहीं मानिएगा तो क्या होगा आप जानिए, आप लोग जानिए, हमको। नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष को एक करने की यह मुहिम ऐसे वक्त शुरू हुई है जब शरद पवार ने अडानी पर जेपीसी की डिमांड के गुब्बारे की हवा निकाल दी है। नीतीश कुमार की तरह शरद पवार भी सभी लाइक माइंडेड पार्टियों को एक साथ लाने के हिमायती रहे हैं। शरद पवार और ममता बनर्जी इसी मकसद से मिल चुके हैं। पवार इस बारे में कई बार प्रशांत किशोर के साथ भी चर्चा कर चुके हैं। पवार को मनाने के लिए उद्धव ठाकरे ने उनके घर जाकर मुलाकात की। पवार और उद्धव करीब 1.25 घंटे तक साथ बैठे। इस दौरान अडानी, जेपीसी और ईवीएम पर चर्चा हुई। पवार साहब भी गार्डियन है, हम सब उनके साथ है, उद्धव ठाकरे साहब है, हम है सब। कल हमारी बातचीत हो गई। ठाकरे और पवार की मुलाकात तब हो रही थी जब नीतीश कुमार खड़गे से मुलाकात के लिए रेडी हो रहे थे। ऐतिहासिक क्षण है और बाकी सवाल अब अपने भविष्य के लिए, आगे के लिए तय रखिए। लेकिन शरद पवार बयान बदलते रहते हैं, वो सब ठीक हो जाएगा, तो उनको आप साथ सब ठीक हो जाएगा। अगुवाई कौन? नीतीश अरे सब ठीक, अगुवाई देश की, वी द पीपल। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने सुबह राहुल गांधी से मुलाकात करके इतिहास बनाने का दावा किया। फिर शाम को वो केजरीवाल से मिलने पहुंच गए। ये नीतीश की गलती है या भविष्य की कोई स्ट्रेटजी है? राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल का अलायंस होना नामुमकिन है, क्योंकि दिल्ली और पंजाब में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं। नीतीश या तो कांग्रेस से अलायंस कर सकते हैं या फिर केजरीवाल के साथ जा सकते हैं। दोनों नाव पर एक साथ सवारी नहीं हो सकती। बहुत ज़रूरी है कि सभी विपक्ष और सारा देश एक साथ आके इकट्ठा होके और केंद्र के अंदर सरकार बदले और ऐसी सरकार आनी चाहिए जो कि इस देश को विकास दे सके और इस देश के लोगों को उनकी समस्याओं से मुक्ति दे सके। नीतीश जी ने पहल की है और सबको इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, विपक्ष को इकट्ठा कर रहे हैं, दलों को इकट्ठा कर रहे हैं और बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। हम पूरी तरह से इनके साथ हैं और जिस तरह से ये सबको जोड़ रहे हैं हम उनके साथ हैं। नीतीश जी में पीएम की क्वालिटी है, ये सब एकदम पूरा अभी आप लोगों के मन में ढेर सारे प्रश्न होंगे। उन प्रश्नों के जवाब एक शाम की मुलाकात में नहीं दिए जा सकते। जैसे जैसे हम लोग रास्ते में कई राज्यों में 24 के लिए महाराष्ट्र में कैसा चक्रव्यूह बन रहा है ये भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले बिहार में बीजेपी की तैयारी, बल्कि लोकसभा की सभी 40 सीटों पर लड़ेगी। मोदी की पार्टी अपने सांसदों के भी टिकट काट सकती है, लेकिन नीतीश कुमार अपने सांसदों के टिकट नहीं काट सकते। बिहार बीजेपी में कर्नाटक फॉर्मूला अप्लाई होगा, जहां 10% विधायकों के टिकट कट गए हैं।
टिकट देने से पहले बीजेपी 4 लेवल स्क्रीनिंग फॉर्मूला लगाती है। पहले ब्लॉक लेवल पर सर्वे किया जाता है, फिर जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं की राय ली जाती है, प्रदेश स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी लोकल लेवल पर है, लेना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी, नीतीश बाबू अभी जिन जिन लोगों से मिले हैं जैसे नहीं भटकता है, नीतीश बाबू भी भटक रहे हैं। कभी लालू जी के पास चरणों में जा रहे हैं, अभी राहुल गांधी के पास गए, तो सब भ्रष्टाचारी के पास पहुंच रहे हैं नीतीश बाबू। अरे बिहार की स्मिता को प्रधानमंत्री नहीं मानने वाला है, वो सब प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है। राहुल गांधी जी खुद स्वयं प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है, तो आपको कहां से बनाएंगे? कर्नाटक का एक और फॉर्मूला, नेता हीरो बन रहा है उसको घर में ही घेरो। इसी फॉर्मूले के तहत सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के खिलाफ कर्नाटक सरकार के मंत्रियों को उतारा गया है। बीजेपी जहां एक एक सीट के लिए योजना बनाकर लड़ रही है, वहीं विरोधी पुराने घिसे पिटे फॉर्मूले से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। मुसलमान वोटों को खुश करने के लिए ममता बनर्जी ने आज इफ्तार की दावत दी। कोलकाता के पार्क सर्कस मैदान में इफ्तार की इस दावत का इंतजाम कोलकाता नगर निगम ने किया। कोलकाता से करीब 1500 किलोमीटर दूर मुंबई पवार, आम आदमी पार्टी से जुड़ी रही अंजलि दमानिया ने ऐसी चर्चा छेड़ दी है जिसमें महाविकास आघाड़ी फंस गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।